हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू द एग्ज़ाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्ज़ाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चर्चा करते हैं विगत वर्षों में पूछे गए आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, लोको पायलट आदि जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं रेलवे के द्वारा, उन सभी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये प्रश्न अक्सर बार बार रिपीट भी होते हैं और इन सभी के बारे में चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यह आगामी हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, फिर चाहे रेलवे अपने असिस्टेंट लोको पायलट हो या फिर आपकी एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, इसके साथ साथ एसएससी, स्टेट पीसीएस, पुलिस, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है शिक्षा। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, या फिर कहें शिक्षा किस सूची के अंतर्गत रखा गया विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है। पहले वीडियो में पूछा गया था कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना संघ सूची का विषय था। इसी तरह से यहाँ पर पूछा जा रहा है शिक्षा किस सूची का विषय है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। कौन सा है? समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। और यह प्रश्न बहुत सी बार पूछा भी गया है। अगला आता है इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, तो यह लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस हमें याद रखना है, लंदन में स्थित है। अगला आता है लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, तो लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O भी कहा जाता है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहा जाता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम क्या है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखादत्त। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशाखादत्त के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत सी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो विशाखादत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम ही मुद्रा राक्षस है। नेक्स्ट आता है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो रूसी क्रांति रूस में कब प्रारंभ हुई थी? 1917 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का कार्य कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है मोनाज़ोइट। मोनाज़ोइट किसका अयस्क होता है? तो मोनाज़ोइट किसका अयस्क होता है दोस्तों? थोरियम, या कहें थोरियम का प्रमुख अयस्क कौन होता है? मोनाज़ोइट होता है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताएं, या कहें इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। फर्स्ट पीएम कौन रहे हैं इंग्लैंड के? रॉबर्ट वॉलपोल। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? इसका आंसर तो हम सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। कब किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। कब? 1942 में। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है गरसोप्पा प्रपात। गरसोप्पा प्रपात, या जिसे जोग प्रपात भी कहते हैं। गरसोप्पा या जोग प्रपात किस नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, या किस राज्य में स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। गोवा में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है, या कहीं किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में, जो कि पंजाब में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।
प्रतिवर्ष भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है, या कहें भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में सेना दिवस प्रतिवर्ष या प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। रक्तचाप या कहें दाब, यह किन में उच्च होता है? तो हमें याद रखना है ब्लड प्रेशर जो दाब होता है यह धमनियों में हाई लेवल पर होता है। किन में? धमनियों में। अगला आता है चक्रवात। चक्रवात किसके कारण होता है? उच्च दाब के या निम्न दाब के कारण होता है? तो चक्रवात हमेशा निम्न दाब के कारण ही आता है। चक्रवात किसके? निम्न दाब के कारण आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय सर्वाधिक विकसित चीज़ें हुई थी, उतनी आज के समय में अभी तक विकसित नहीं हो पाई हैं। जैसा कि रेल का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। तो जब अंग्रेज आए थे तो उनके शासनकाल में जितनी ट्रेन लाइनें बिछाई गई हैं उतनी ट्रेन लाइनें आज तक अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी नहीं बिछाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं इनके आने से फ़ायदा भी काफ़ी हुआ था। नेक्स्ट आता है 1556। 1556 में क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो किन के बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किन के? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत कहाँ है? तो पानीपत दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट आता है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? मानसरोवर झील भारत में नहीं है, ना ही नेपाल में है। तो कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट आता है विजयनगर। विजयनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, या तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा शहर विजयनगर है। नेक्स्ट आता है बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा। कौन सी थी? गुलबर्गा। नेक्स्ट है तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित किन के द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा ही तड़ित उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? रेबीज हम सभी ने नाम सुना है। रेबीज नामक जो रोग होता है किन के द्वारा होता है? तो यह विषाणु अर्थात वायरस के द्वारा जनित होता है। रेबीज किसके? वायरस अर्थात विषाणु के द्वारा जनित रोग होता है। मानव या मनुष्य का सामान्य रक्तदाब अर्थात ब्लड प्रेशर कितना होता है? सामान्य रक्तदाब मनुष्य का कितना होता है? 120 से 80 अर्थात 120 अधिकतम और न्यूनतम 80 मिमी होता है। कितना होता है? 180 हाई और लो 80 होता है। 120/80 हमें याद रखना है रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट है शहद में मुख्यतः पाया जाता है, या शहद में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो शहद में प्रमुखता या मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है? कुछ भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात या कहें विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात जेम्बेजी नदी पर है। किस नदी पर है? जेम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण होता है। हीरे की चमक का प्रमुख कारण होता है। तो हीरे के चमकने का प्रमुख कारण होता है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण हीरे की चमक दिखाई देती है। अगला है रज़िया सुल्तान। हम सभी ने इतिहास में अच्छे से नाम सुना ही है, प्रथम महिला शासिका। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? यह इल्तुतमिश की बेटी थी। यह इतिहास की पहली महिला शासिका रही हैं जिन्होंने देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ लगभग 4 साल का कार्यकाल ही पूर्ण किया था। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्कों की बात की जा रही है, न कि सोने के सिक्कों की। तो भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण होता है। यह प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या होता है? तो सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख कारण नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। सिख गुरु प्रमुख नाम है सिख गुरु अंगद देव ने ही किसकी जीवनी लिखी थी? या कहें गुरु नानक की जीवनी किस सिख गुरु के द्वारा लिखी गई है? तो गुरु अंगद देव ने ही गुरु नानक की जीवनी को लिखा है। अगला आता है प्रसिद्ध रोम शहर। रोम शहर एक देखा जाए तो काफ़ी बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है। रोम शहर किस नदी के किनारे पर बसा है, या रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो यह
टाइबर नदी के तट पर बसा है। रोम किस नदी के? टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। अगला था चोल राजाओं की राजधानी कौन सी रही है? या उपयुक्त में से चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो तंजौर। तंजौर ही चोल राजाओं की राजधानी रही है। और अंतिम प्रश्न है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा देने की मोहलत सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों की होती है। 14 दिनों में उसे लौटाना ही पड़ता है। तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।